Students, next today we will start chapter number 7, conversation of plants and animals. मतलब प्लांट्स और एनिमल्स को किस तरह से हम बचा सकते हैं, उनकी किस तरह से रक्षा कर सकते हैं, उन्हें किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक की डिफोरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस। तो सबसे पहले तो डिफोरेस्टेशन है क्या वो सीखते हैं। तो डिफोरेस्टेशन का मतलब है कि बहुत ही बड़े अमाउंट में प्लांट्स, जंगल्स को काटना, उन्हें रिमूव करना, इस चीज को हम बोलते हैं डिफोरेस्टेशन, राइट। प्लांट्स को काटना, उन्हें रिमूव करना, इसे हम बोलते हैं डिफोरेस्टेशन। इसके कोजेस क्या क्या है, इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। तो फर्स्ट, प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन। जो भी अच्छी लैंड है जिसके अंदर कुछ उगाया जा सकता है, ऐसी लैंड से वो कम हो जाती है। पर्पसेस क्या क्या है, मतलब ये जो जंगल्स हैं उसे किस वजह से, किस पर्पस से काटा जाता है। तो ऐसी जमीन जो कल्टीवेशन, मतलब जहाँ पे कुछ उगाया जा सके, ऐसी जमीन के लिए, मतलब वहाँ पे जंगल हटाया गया, फिर वहाँ पे खेती करने के लिए। दूसरा, हाउस और फैक्ट्रीज बनाने के लिए फिर जंगल को हटाए जाते हैं। जंगल में से जो वुड्स है उनका फ्यूल के लिए या फिर फर्नीचर बनाने के लिए यूज करने के लिए भी जंगल से उन्हें हटाया जाता है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफोरेस्टेशन। तो डिफोरेस्टेशन होने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, ये देखते हैं हम। तो डिफोरेस्टेशन इंक्रीजेस द टेम्परेचर एंड पोल्यूशन लेवल ऑन अर्थ। तो उससे टेम्परेचर भी और पोल्यूशन भी, दोनों ही चीज़ें बढ़ती है। इसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर के अंदर बढ़ जाता है, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। जो ग्राउंड वाटर है, जो जमीन के अंदर वाटर है, वो भी कम होने लगता है। जो नेचर है, नेचर के अंदर जो बैलेंस है वो बैलेंस भी बिगड़ जाता है। सोइल की फर्टिलिटी है वो भी कम होने लगती है। जो नेचर क्लाइमेट्स है, जैसे कि फ्लड्स, ड्राउट्स, फ्लड्स मतलब कि पुराना, ड्राउट्स मतलब कि अकाल पड़ना, मतलब कि बारिश ना होना, ऐसी सारी प्रॉब्लम भी ट्रीज ना होने की वजह से हो सकती है। उसके अलावा फोटोसिंथेसिस के वक्त जो प्लांट्स है, वो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो डिफोरेस्टेशन होने की वजह से ये चीज ना हो पाने के कारण भी प्रॉब्लम से वो होती। उसके अलावा ट्रीज ना होने की वजह से बारिश नहीं होगी, राइट, या तो बहुत ही कम होगी। इस वजह से ड्राउट्स भी हो सकते हैं। तो इस तरह स्टूडेंट्स, जो डिफोरेस्टेशन है वो बहुत ही बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है वो ला सकते हैं। इसके अलावा जो सोइल है, सोइल के अंदर धीरे धीरे ह्यूमस और फर्टिलिटी उसके धीरे धीरे कम होती जाती है। ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे, जो फर्टाइल लैंड है, जो अच्छी खासी जमीन थी, धीरे धीरे वो एक डेजर्ट बन जाती है, मतलब कि रण प्रदेश की तरह बन जाती है। इस चीज को बोला जाता है डिजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन, राइट। मतलब कोई एक अच्छी खासी जमीन है लेकिन वहाँ पे प्लांट्स ना होने की वजह से धीरे धीरे उसके अंदर जो फर्टिलिटी है वो कम होने लगती है। जो ग्राउंड वाटर है वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है जमीन के अंदर से। जमीन के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी कम होने लगते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स में हो सकती है कम ट्रीज होने की वजह से। नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को हम किस तरह से बचा सकते हैं, ये अब देखते हैं हम। तो जो भी फॉरेस्ट है या फिर फॉरेस्ट के अंदर रहने वाले वाइल्ड लाइफ,
उनको बचाने के लिए गवर्नमेंट है वो अलग से एरिया बनाते हैं, फॉर एग्जांपल सेंचुरी या फिर नेशनल पार्क या फिर बायोस्फीयर रिजर्व। इस तरह के अलग अलग एरियाज बनाए जाते हैं जिसके जिसके वजह से उसके अंदर रहने वाले जो भी प्लांट्स हैं या फिर वाइल्ड लाइफ है वो बहुत ही अच्छी तरीके से उसके अंदर रह सके और उन्हें किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम न हो। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अभी बायोस्फीयर रिजर्व। Biosphere reserves are the areas meant for conservation of biodiversity। जो बायोडाइवर्सिटी है मतलब अलग अलग प्रकार के जो जीव है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, उन सभी को बचाने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व से वो बनाए जाते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी मतलब अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। The biosphere reserves helps to maintain the biodiversity and culture of that area. A biosphere reserve may also contain other protected area in it. The Pachmarchi Biosphere Reserves consist of one national park named Satpura and two wildlife sanctuary named Bori and Pachmarhi। तो ये अलग अलग नाम हमें एग्जाम्पल्स के तौर पे दिए हुए हैं जहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है जो बायोस्फीयर रिजर्व का काम करते हैं, मतलब जो भी बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करने का काम करते हैं। नेक्स्ट फ्लोरा एंड फोना। यहाँ पे हमें फिगर्स के अंदर अलग अलग टाइप्स के एनिमल्स और प्लांट्स दिखाए गए हैं। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करता हूँ। फर्स्ट वाली जो फिगर है वो है वाइल्ड डॉग, सेकेंड वाली फिगर चीताल, थर्ड वाली फिगर वुल्फ, फोर्थ फिगर लेपर्ड, फिफ्थ फिगर फर्न और सिक्स्थ फिगर है वो चामू। तो फ्लोरा और फोना किसे बोलते हैं? तो द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया टर्म्ड फ्लोरा एंड फोना ऑफ दैट एरिया। मतलब अगर कोई प्लांट्स और कोई एनिमल्स ऐसे हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही मिलते हैं हमें, तो उसको हम फ्लोरा और फोना बोलते हैं। जैसे कि हमें एग्जाम्पल्स यहाँ पे नीचे दिखाए हैं, ये सभी हमें जो भी एनिमल्स और प्लांट्स है वो हर एक जगह देखने को नहीं मिलते हैं ज़्यादा अमाउंट में। नेक्स्ट एंडेमिक स्पीसीज। So the endemic species are those species of plants and animals which are found exclusively in particular area। कोई ऐसे स्पीसीज जो हमें कोई कुछ एरियाज के अंदर ही और बहुत ही कम अमाउंट में देखने को मिले उसको हम बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज। तो वो हमें कहीं और देखने को नहीं मिलते बिल्कुल भी, ऐसे सारे स्पीसीज को हम बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज जो दुनिया में बहुत ही कम होते हैं। यहाँ पे हमें अलग अलग एग्जांपल्स दिए हुए हैं कुछ प्लांट्स और एनिमल्स के। यहाँ पे हम फिगर के अंदर एक जायंट स्क्वायरल का भी एग्जांपल दिया है और एक प्लांट के तौर पे मैं वाइल्ड मैंगो का एग्जांपल दिया हुआ है। राइट, तो ये सारे प्लांट्स है और एनिमल्स है जो हमें कुछ कुछ एरियाज के अंदर ही और कुछ अमाउंट्स में ही देखने को मिलते हैं। राइट, ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आज का लेक्चर हम यहाँ तक रखते हैं, फिर आगे इस चैप्टर के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, इन सभी चीज़ों के बारे में आगे देखेंगे, किस तरह से हम एनिमल्स, प्लांट्स वगैरह को सेव कर सकते हैं, इसके बारे में भी आगे हम स्टडी करेंगे।